लगातार जब तक इलेक्शन कैंपेन होगा मैं कुर्नी असेंबली हलके के अंदर कहीं ना कहीं नज़र आऊँगा और गांव-गांव जा कर के सभी जाति बिरादरी के लोगों के अंदर जा कर के पार्टी के लिए हर इलाके में जा कर के पार्टी के लिए वोट मांगूंगा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। लगातार जब तक इलेक्शन कैंपेन होगा मैं कुर्नी असेंबली हलके के अंदर कहीं ना कहीं नज़र आऊँगा और मुस्तकिल मेरा अपना ख्याल है कि 3 तारीख तक कैंपेन होगा। 3 तारीख तक लगातार कुर्नी असेंबली हलके में रहूँगा और गांव-गांव जा कर के सभी जाति बिरादरी के लोगों के अंदर जा कर के पार्टी के लिए हर इलाके में जा कर के पार्टी के लिए वोट मांगूंगा। बड़ी खुशी की बात है कि एक बहुत ही अच्छे उम्मीदवार को जो पहले भी खिदमत अंजाम देते रहे हैं असेंबली के अंदर और वज़ीर की हैसियत से, मंत्री की हैसियत से, उनको महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया। और जितनी मेरी खबर है कि मुजफ्फरपुर ज़िला के अंदर, कुर्नी के अंदर महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं अपने अपने स्तर से काम कर रही हैं। मैं तो बाहर से आता हूं, आपके दरभंगा से, और जनता दल यू की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। ऑल इंडिया महासचिव हूं अपनी पार्टी का और अल्पसंख्यक जो हमारा प्रकोष्ठ है उसका इंचार्ज हूँ ऑल इंडिया लेवल का। उस हैसियत से भी मैं आज कुर्नी का अपना दौरा शुरू कर रहा हूँ। तो मैं आज जो आया हूँ वो पैगाम लेकर आया हूँ, चाहे वो लालू प्रसाद जी हों, नीतीश कुमार हों, सोनिया गांधी हों, ये जो महागठबंधन के बड़े लीडर हैं, उनका जो पैगाम है वो लेकर के आया हूँ। और ये चुनाव को हल्के में कभी हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जो महागठबंधन के लोग हैं न लें, इसलिए कि छोटी सी गलती से हम गोपालगंज के अंदर बहुत ही थोड़े वोट से चुनाव में पीछे रह गए। शायद अगर वहाँ पर मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गया था, लेकिन जो मुझे लगा थोड़ी कोताही रह गई, वरना भारी वोट से वहाँ पर हमारे उम्मीदवार जो गुप्ता जी थे वो कामयाब होते। उन गलतियों को हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि उसके अंदर जो जो कमियाँ थी उसको यहाँ पर हम लोग ठीक तरह से देख करके हम लोग कैंपेन का काम करेंगे। देखिए, सीधी बात है कि बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार ने तरक्की की है, चाहे वो सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सेहत का मामला हो, हर विभाग के अंदर उन्होंने जो भी काम किया, आज इसको अगर कंपैरिजन किसी भी राज्य से किया जाए, किसी भी स्टेट से किया जाए, तो कम वक्त में बड़ा कारनामा नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर किया है। और उस तरक्की को अगर आप खुद भी महसूस करते होंगे कि चाहे वो बिजली का रहना हो, 24 घंटे में मिनिमम 23 घंटा, कहीं कहीं 24 घंटे भी बिजली रहती है, तो ये सब मुमकिन हो पाया उनके बहुत मेहनत से और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से। वहीं दूसरी तरफ माननीय लालू प्रसाद जी ने जिस तरह से बिहार के अंदर गरीबों को खड़ा किया, जो दबे कुचले थे उसको उसकी ज़बान बने वो, और उनको इज़्ज़त दिलाने का, और उनके ज़माने में जितना भी उनके पास रकम होता था उसको इस्तेमाल करने का, तरक्की के लिए जो भी हुआ उन्होंने किया। राबड़ी देवी जी ने किया, और लालू जी ने तो एज ए रेल मंत्री बिहार को इतनी सौगातें दी जो बहुत जगह तो काम पूरा भी हुआ उनके ज़माने में। अब जो काम रुका हुआ है वो भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। तो मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी के काम पे भी मोहर लगे। इस महागठबंधन की जो यूनिटी हुई है देश को बदलने के लिए, देश के अंदर जो एक तरह से लॉलेसनेस है, एक तरह से जो देश आज
विदेशी खतरे के सामने हैं। आज चीन ने हमारा बहुत सारा इलाका कब्ज़ा कर लिया और उस पर जो हमारी सरकार है चुप बैठी हुई है, छुपाती है उसको। दूसरी तरफ महंगाई चरम सीमा पर है और आप देख लें तो जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, चाहे किसी ने बीए किया, बीएससी किया, आईएएससी किया, इंजीनियरिंग किया, मेडिकल किया, और पूरे देश के अंदर बेरोज़गारी को अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी बेरोज़गारी आज से पहले हिंदुस्तान में नहीं हुआ करती थी। तो इस सब की तरफ लड़ाई को बढ़ाना होगा और जब इस तरह के छोटे छोटे इलेक्शन से कामयाबी मिलेगी तो उससे ताकत मिलेगी महागठबंधन को और गठबंधन को ताकत मिलेगी और उसी ताकत से फिर हम लोग आगे की लड़ाई को लड़ पाएंगे, क्योंकि इससे आगे जो हमारी चुनौती है वो देश को ठीक करना है। देश के अंदर से ये जो गरीबी है जो बढ़ रही है, खाई है जो बढ़ती जा रही है, चंद अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं गरीब होते जा रहे हैं। लोगों को खाने पीने की आफत है, महंगाई को देख लें आप, बेरोज़गारी को देख लें। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग गिरते हुए डॉलर को देखिए, पेट्रोल डीजल के प्राइस को देखिए, खाने पीने की चीज़ों के प्राइस को देखिए। तो इन सब चीज़ों पर एक लंबी बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है और 2024 जो आने वाला है, बिहार के अंदर 40 की 40 सीट जीत करके जो दिल्ली के अंदर सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग पूरी ताकत से लगेंगे पूरे बिहार के अंदर और एक एक सीट जीत करके महागठबंधन की सरकार दिल्ली के अंदर बनाएंगे। और उसके बाद जो ये सब जिन चीज़ों का जिक्र किया, डेवलपमेंट, बेरोज़गारी, महंगाई, इन सब पर बड़े पैमाने पे काम करेंगे, देश को बाहरी खतरे से बचाएंगे और मुल्क के अंदर भाईचारा, प्यार, अमन का सौगात देंगे और मुल्क को एक सही जिसका सपना महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, मौलाना आज़ाद ने देखा था और इस मुल्क के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, उस राह पे देश को ले जाएंगे। एक अहम सवाल है, पुराने उपचुनाव में एएमआई की पार्टी जो है वो भी उतर चुकी है। जिस तरह से आप लोगों को डैमेज करने का काम किया गोपालगंज, क्या वो भी असर यहाँ पर करने को मिले क्या? देखिए, मुझे नहीं मालूम, गोपालगंज में कुछ गलती रह गई और उसको मौका मिल गया। यहाँ पर हम लोग कोई मौका नहीं देने जा रहे हैं। मैंने बहुत बिगनिंग में कहा कि हम लोग महागठबंधन के पैगाम को लेकर गांव-गांव जाएंगे, हर मोहल्ले टोला में जाएंगे और हम यहाँ पर वो गलती नहीं करने देंगे। इसलिए कि अगर ये गलती बार बार होगी अगर, तो 2024 में हम जो एक फ़िरका परस्त सरकार दिल्ली के अंदर उसको नहीं हरा पाएंगे। हम मेहनत करेंगे, मेहनत करके लोगों को बताने का काम करेंगे, न कि सिर्फ मुसलमानों के अंदर बल्कि हर बिरादरी के अंदर कि ये ख़तरा है मुल्क के लिए इस तरह की सरकार। हमें भाईचारा, प्यार, मोहब्बत कायम करना है, बिहार के अंदर तो है, पूरे देश के अंदर करना है। इसलिए वो गलती जो थोड़ी बहुत गलती हो गई, मैंने पहले ही बिगनिंग में कहा, उस गलती को ना दोहराएं और सब एकजुट होकर के जो हमारे उम्मीदवार हैं महागठबंधन को, उसको भारी वोटों से जिताएं। मैंने कहा आपसे बहुत बिगनिंग में, मैं हर इंडिविजुअल के पास जाने की कोशिश करूंगा और अपने उम्मीदवार को जिताऊंगा। इस खबर के प्रायोजक हैं IT टेक, ऑडियो विजुअल एंड CCTV सॉल्यूशंस। घर हो या ऑफिस, CCTV सर्विलांस की उच्च गुणवत्ता पाएं पूरी गारंटी के साथ। इसके साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम, LCD प्रोजेक्टर, वीडियो डोर फोन, इंटरकॉम और कंप्यूटर नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स उचित मूल्य पर उपलब्ध। संपर्क करें IT टेक, कुमार मार्केट, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर।